नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चंद्रभूषण। आज का मैंने टॉपिक लिया हुआ है, विषय लिया हुआ है विज्ञान और भगवान। क्या सत्य है? विज्ञान सत्य है कि ईश्वर सत्य है? ईश्वर हमेशा से रहे हैं। अगर ईश्वर में आप आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर का न आदि है न तो अंत है। विज्ञान एक निश्चित समय के साथ विज्ञान का विकास शुरू हुआ और आज तक जो कुछ भी विज्ञान की उपलब्धियां हैं ये बहुत छोटी हैं, क्योंकि वक्त के साथ विज्ञान की उपलब्धियां बढ़ती जाएंगी और दुनिया में वो क्या क्या देंगी ये इसकी कल्पना करना असंभव है। लेकिन एक चीज़ की कल्पना की जा सकती है कि जब विज्ञान नहीं था, मानव विकास, मानव तो सभी आदिवासी स्वरूप रहे होंगे। जब भी हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल में अपने आप को देखिए तो कभी हम क्या रहे होंगे? आदिवासी जीवन जीते रहे होंगे, जंगलों में भटकते रहे होंगे, रूट्स एंड फ्रूट्स जो भी मिला उसको खाते रहे होंगे, कुछ जानवर मान के खाते रहे होंगे। और धीरे धीरे चूंकि ब्रेन दिया हुआ था होमो सेपियंस, ईश्वर ने, अगर ईश्वर को मानते हैं, नहीं मानते हैं तो प्रकृति ने हमें ब्रेन दिया था, हमें सोचने की शक्ति दी थी। बाकी जानवरों में है लेकिन बहुत कम है रिलेटिवली। धीरे धीरे मानव ने विकास किया और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित किया, व्यवस्था बनाई और मानव जीवन को सुलभ बनाया। आप अगर इतिहास को देखना चाहें, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा कि जो आदिवासी जीवन से निकल करके एक सामान्य सिविलाइज्ड सभ्यता की तरफ जो तरक्की हुई, जो बढ़े, वो विज्ञान की देन है। चाहे वो हड़प्पा की सभ्यता आप लीजिए, उनको क्यों सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि एडवांस सिस्टम था उनके पास ड्रेनेज था, बिल्डिंग थी, प्रॉपर कई सारे ज्योमेट्री का नॉलेज था, कई सारी चीज़ें थी। तो ह्यूमंस ने तरक्की करी और परिस्थितियों पर और बाधाओं पर, प्राकृतिक बाधाओं पर काबू पाया। अब थोड़ा सा मैं एडवांस आता हूँ क्योंकि बहुत लंबा ना हो वीडियो, 10 से 12 मिनट के अंदर ही रहे, मेरी कोशिश होती है। अब आप देखो, जो आप याद कर सकते हैं मैं उनकी बात करूंगा। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, बहुत ज़्यादा नहीं। जब राजे महाराजाओं का शासन था, तो क्या होता था? एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता था। हमले करने के दो कारण होते थे मुख्यतः। एक तो उसकी अगले राजा की धन संपत्ति को लूटना और उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाकर के अपनी इनकम को बढ़ाना, आय को बढ़ाना, टैक्स रेवेन्यू, अपने राजस्व को बढ़ाना। दूसरा, महिलाओं के लिए, अगर कहीं किसी की राजकुमारी पसंद आ गई तो अगर बलशाली हैं तो उस पर हमला करके उनको हासिल करने की प्रवृत्ति राजाओं में हुआ करती थी। लेकिन मूलतः जो राजा महाराजा थे वो थे तो लुटेरे ही, लूटमार ही करते थे वो, और अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो सेनाएं रखते थे और मारपीट, युद्ध की लड़ाइयाँ लड़ते थे, युद्ध करते थे। आप कल्पना कीजिए, एक आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, अपने धन की लालसा पूरा करने के लिए, अपनी वासना की लालसा को पूरा करने के लिए वह हजारों सैनिकों को युद्ध में उतारता था और हजारों सैनिकों को मरवाता था अपनी तरफ से, और जो दुश्मन राजा था उसको भी, उसके सैनिकों को भी मरवाता था। तो एक व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, अपनी लालसा पूरी करने के लिए, अपनी वासना पूरी करने के लिए हजारों लोगों को मौत के मुंह में ढकेलता था। अब सवाल आता है कि फिर भगवान कहाँ थे? जो हजारों इनोसेंट लोग मारे जाते थे, तो क्या ईश्वर को उन पर दया नहीं आती थी? आनी चाहिए थी। दूसरा, वही राजा अपने ही जनता पर उनकी उपज का, जो वो खून पसीने से सींचते थे, उस टाइम तो फर्टिलाइजर भी नहीं होता था, इरिगेशन भी नहीं होता था, वो किसी तरह से फटे वस्त्रों में और मुश्किल से शरीर पर, अगर तन पर कोई कपड़ा हो, और उस हालत में वो मेहनत मजदूरी करते थे, काम करते थे, अनाज उगाते थे, और फिर उसका बड़ा हिस्सा जमींदार और राजा छीन लेता था। तो
तो सवाल तो यहाँ भी उठता है ना कि अगर राजा थे या भगवान थे, कहने का मतलब है, तो ऐसे गरीब जिनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उनकी बेटियों को उठा ले जाते थे, गुंडे आते थे। सिख धर्म का तो अभ्युदय ही इसीलिए हुआ था क्योंकि जो इस्लामिक जो आतताई आए बाहर से लुटेरे और यहाँ पर शासन करने, वो दिन दहाड़े महिलाओं को उठा ले जाते थे, लड़कियों को उठा ले जाते थे, यंग औरतों को उठा ले जाते थे। उनसे बचने के लिए ही पंच प्यारों की कल्पना की गई और सिख धर्म धीरे धीरे स्थापित हो गया, क्योंकि वो तलवार के उनको रक्षा करने के लिए एक ऐसी कौम खड़ी हो गई जो महिलाओं को की इज्जत बचाने के लिए। तो जब इस तरह से महिलाओं को उठा लिया जाता था, इस तरह से अत्याचार किए जाते थे, मनमानियाँ की जाती थी, तो कहीं न कहीं तो ईश्वर रहा होगा, उसको सामने आना चाहिए था। मैं बहुत शार्ट में चल रहा हूँ। ईश्वर कभी दिखाई नहीं दिया और वो मनमानी करते रहे। हाँ, अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसान खुद सामने आया, उसने तलवार उठाया और जो हो सका उसने किया। अब आप आइए, धीरे धीरे विज्ञान ने तरक्की की। दुनिया के अनेक हिस्से हैं, अनेक हिस्सों में लोगों की सोच अलग अलग है। अब आप देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में जो अंग्रेज हैं, उन्होंने आध्यात्मिक, वहाँ भी बाइबल था, वहाँ भी रिलीजन आया, लेकिन उन्होंने हर प्राकृतिक घटना के पीछे प्राकृतिक कारणों को जानने की कोशिश की, उसके कारण को जानने का कोशिश किया। हर घटना के पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश की। अगर आंधी आई है तो क्यों आई है, तूफान आया तो क्यों आया है, धूप हो रही तो क्यों हो रही है, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, अर्थक्वेक हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उन्होंने हर चीज का कारण, सनराइज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रात हो रही है तो क्यों हो रही है, ये हर चीज का उन्होंने कारण ढूंढने का कोशिश किया। और इसीलिए पश्चिमी देशों में या पश्चिम जो जगत है वो, वहाँ पे विज्ञान का जन्म हुआ, विज्ञान पैदा हुआ। हमारी तरफ क्या, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हमारी तरफ दोनों चला, मिक्स। हर चीज में हमने भगवान ढूंढा। आंधी तूफान आ गया तो भगवान ढूंढा, आग लग गई तो भगवान ढूंढा उसके पीछे। पृथ्वी से आपने पेड़ पौधों को निकलते हुए देखा तो भगवान ढूंढा। हमने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। आप प्री वैदिक पीरियड को भी लेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अग्नि की, वायु की, धरती की, आकाश की, जल की पूजा की जाती थी। क्योंकि इंसान को चूंकि साइंस का ज्ञान नहीं था, विज्ञान का, ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं था, आंधी तूफान आ गया तो वो भगवान को मनाने लगे, किसी ईश्वर शक्ति को। उनको लगता था कोई शक्ति है जो ऐसा कर रही है। बहुत तेज धूप निकल आई तो कोई शक्ति ऐसा कर रही है। अभी बारिश हुआ, पानी कहाँ से आ रहा है उन्हें पता नहीं होता था, लगता था ओहो कोई शक्ति है। पृथ्वी के नीचे से पौधे निकल रहे हैं, उन्हें ये सब पता नहीं था कि वो क्या होता है, क्यों निकलती हैं। उन्हें लगता था कोई ईश्वरी शक्ति है। तो भगवान को ढूंढा। इसलिए आध्यात्मिकता का तो विकास हुआ, लेकिन विज्ञान का विकास नहीं हुआ और रूढ़िवादिता में फंसते गए। इसी तरह से इस्लामिक समाज अरब देशों में जो था, जहां से इस्लाम शुरू हुआ, उन्होंने, हालांकि बाद में आया 1400 साल 1500 साल पहले, लेकिन उन्होंने तो 4 कदम आगे ईश्वर में ढूंढा, अल्लाह को ढूंढा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सोसाइटी जितनी ज़्यादा धार्मिक है, रिलीजियस है, वो उतना ही पीछे है वैज्ञानिक दृष्टि से। विज्ञान जहाँ पर प्राकृतिक कारणों को जानने की एक ईमानदार कोशिश हुई, वहाँ विज्ञान का विकास हुआ। वहाँ पर्वतों को पार करने, समंदर को पार करने के लिए हवाई जहाज बने, ट्रेन बने, मिसाइल्स बनी। आज इंटरनेट और एआई की दुनिया तक हम पहुँचे हैं, ये मानव प्रयास से पहुँचे हैं। इसमें ईश्वर का कोई भूमिका नहीं है। पहले के ज़माने में मैंने कहा अत्याचार होते थे, एक और समस्या थी, बड़ी संख्या में मौतें हुआ करती थी। कहीं कालरा फैल गया, प्लेग आ गया, और भी कई महामारियां हो जाती थी। लेकिन विज्ञान ने धीरे धीरे उस पर काबू किया। एक ज़माना था कि
मोर्टेलिटी रेट 30% के आसपास था। मतलब 1000 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 300 बच्चों की डेथ हो जाती थी जन्म के टाइम पर ही। जन्मते ही 300 बच्चे, 30% चिल्ड्रेन मर जाते थे, क्योंकि मदर को न्यूट्रिशन नहीं होता था, बच्चों के लिए दवाइयाँ नहीं होती थी, कुछ नहीं, प्रकृति पर वो हुआ करते थे। और ना जानकारी में पब्लिक बहुत सारी इनोसेंट गलतियाँ करते थे। मेडिकल साइंस डेवलप हुआ, तमाम बीमारियों पे काबू पाया गया, और वो प्रति 1000 300 ज़्यादा लोग आज जिंदा हैं। वो 3% पे आ गया है। वो परसेंटेज जो है मॉर्टेलिटी रेट अब 3% के आसपास है, थैंक्स टू मेडिकल साइंस। अब आप सोचिए कि जो करीब 300 लोग ऐसे हैं, वो 500 साल पहले उनको जी नहीं पाते थे, तो आज वो जिंदगी जी रहे हैं। भगवान तो तब भी थे, भगवान तो तब भी रहे होंगे, लेकिन वो मौतें होती थी। और वो 300 लोग जो एक्स्ट्रा जी रहे हैं, ये किस लिए जी रहे हैं? क्योंकि मेडिकल साइंस ने उसको संभव बनाया। आज आप देखेंगे लॉन्जेविटी, एक आम आदमी की औसत उम्र कितनी हो रही है? 90 पार हो रही है। आज से 25 साल पहले कितनी होती थी? 60-70 में भी आदमी मरता था तो लोगों की ये फीलिंग होती थी कि अपनी उम्र उन्होंने पूरी कर ली है। 60-70 में वो बुजुर्ग को मरने लायक समझे जाते थे। आज आप बुजुर्गों को देखेंगे तो 90 प्लस में भी ठीक ठाक हैं, मतलब दे आर जस्ट फाइन। 90 में कोई बड़ी बात नहीं है, अभी 94-95 चल रहा है। थैंक्स टू बेटर फूड, अच्छा खाना मिल रहा है, स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है, चिंता हो रही है। और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में लोग अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। अच्छा खाना खा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी डेवलप हुई है, लोगों की इनकम बढ़ी है पहले की तुलना में, न्यूट्रिशस पौष्टिक आहार ले रहे हैं, ज्ञान बढ़ा है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तब के ज़माने में जब सिर्फ ईश्वर के भरोसे हुआ करते थे तो 60-70 में ही निपट जाते थे। आज विज्ञान के भरोसे हैं तो 90 पार कर रहे हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ईश्वर है? चांस जीवन में या प्रकृति में चांस बस चीजें होती हैं। बाई चांस बहुत सारी, हमने लॉटरी खरीदा और हमारी लॉटरी निकल गई, 1000 लोगों ने लॉटरी खरीदी, किसी एक आदमी की निकल गई। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ईश्वर को ढूंढते हैं, भगवान ढूंढते हैं, भगवान ने ऐसा किया। तो भगवान की बाकी लोगों से 999 से कोई दुश्मनी है? मान लीजिए मेरी 1000 लोगों ने लॉटरी खरीदी और मेरी लॉटरी निकल गई, तो क्या 999 लोगों की भगवान से दुश्मनी है, नाराजगी है? भगवान तो सबके लिए बराबर है। तो ये चांस है, भगवान ने नहीं जिताया, ये चांस है। आज तक जीवन में हम जो काम करते हैं उसी का हमें परिणाम मिलता है, बिना काम का कुछ नहीं मिलता। कुछ हद तक जिसे कहते हैं भाग्य, किस्मत। अब कोई अंबानी क्या पैदा हो रहा है तो उसका तो कोई रोल नहीं है उसमें, लेकिन उसको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है। एक बच्चा झोपड़ी में पैदा होता है, उसमें भी उसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन वो अभाव से ही जीवन शुरू करता है। लेकिन ये चांस है। जन्म होने की प्रक्रिया सब एक ही है, लेकिन कहीं जन्म लेना ये मैटर ऑफ चांस है। किस देश में पैदा हुए, किस सोसाइटी में पैदा हुए, किस रिलीजन में पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए। एक बिजनेस व्यापारी के यहाँ घर में लोग पैदा हो रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी कहते हैं ना सिल्वर स्पून के साथ, लेकिन एक गरीब झोपड़ी वाले के यहाँ पैदा हो रहे हैं, लेबर के यहाँ पैदा हो रहे हैं, तो अभाव से ही उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। ये चांस है। बाकी अगर भगवान की का इसमें भूमिका है कि भगवान ने उसको वहाँ पैदा किया, मुझे यहाँ पैदा किया, इसको यहाँ, तो भाई भगवान से कोई नाराज़गी होगी तब ना ऐसे करेंगे भगवान। अगर ईश्वर है तो उसकी नज़र में तो सब बराबर है, वो किसी से नाइंसाफ़ी क्यों करेगा? किसी से नाइंसाफ़ी क्यों करेगा? तो ये चांस है। अब चांस में हम भगवान ढूंढ लेते हैं। और क्या होता है कि जब हम बच्चे, कितनी बड़ी अपने आप में विडंबना है
कि हम बच्चों से बोलते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और जब बच्चे पढ़ाई करते हैं और मार्क्स ले आते हैं तो हम कहते हैं जाओ दर्शन करके आओ, भगवान की वजह से पास हो गए या अच्छे नंबर आ गए। अब यहीं पे विरोधाभास शुरू हो जाता है। एक तरफ आप कह रहे हो कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और जब बच्चा पढ़ाई करके रिजल्ट लाता है तो आप कहोगे जाओ मंदिर में दर्शन करके आओ। अब यही विरोधाभास है। विरोधाभास और भी है। तो कर्म से आप बच्चे को सिखा रहे हो कि कर्म करो और फिर करो भगवान के दर्शन कराओ। तो मतलब एक तरह से आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि कर्म से कुछ नहीं होता जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। कभी अपने आप से सवाल करें कि भगवान क्यों चाहेंगे और दूसरों को क्यों नहीं चाहेंगे? भाई अगर मुझे भगवान फेवर कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना। इतने लाखों करोड़ों में अगर हमें कुछ दे रहे हैं, मुझे फेवर कर रहे हैं, तो कुछ बात होगी। भगवान क्यों फेवर करेंगे? भगवान की नजर में तो सब बराबर है। तो कहने का मतलब है कि विज्ञान एक सत्य है, ईश्वर एक कल्पना है। अब हम ही लोग ले लीजिए, हिंदू सोसाइटी जो हमारा है जिसमें हम पैदा हुए हैं, मैं तो रिलीजन को नहीं फॉलो करता, कि एक तरफ भागवत गीता है, एक तरफ पूजा पाठ है। पूजा पाठ कहता है, कर्मकांड कहता है कि आप पूजा करिए, श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए, आपका मनोकामना पूरी होगी आपका। और कर्म गीता कहती है कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो आप सोचिए एक ही रिलीजन में दो चीजें हैं। एक कहता है कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत करिए, और एक कहता है कि कर्मकांड करिए, माला फूल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, हृदय से श्रद्धा रखिए, प्रार्थना करिए, आपका काम पूरा होगा। दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? कर्म और कर्मकांड एक साथ नहीं जा सकते। तो ये, हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। गौतम बुद्ध पर भी आएंगे। महात्मा गौतम बुद्ध ने दुनिया को कर्म का रास्ता दिखाया, ज्ञान का रास्ता दिखाया और कर्म का रास्ता दिखाया। तो आप सोचिए कि उन्होंने कहा अत्तु दीपो भव, अपने अंदर के दीपक को जलाइए, अपने अंदर के दीपक को जलाइए, आपके अंदर ही प्रकाश है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कुछ मनोकामना पूरी करने का कोई शॉर्टकट है। उन्होंने यही कहा कि अपने कर्म से ही आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं या अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं। एंड देयर इज नो शॉर्टकट। तो गौतम बुद्ध का फिलॉसफी तो बहुत बड़ा है। आज पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध पर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कर्म का रास्ता दिखाया, उन्होंने विज्ञान का रास्ता दिखाया। अगर गौतम बुद्ध के विचारों को जिंदा रखा गया होता इस देश में, तो आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे वैज्ञानिक तरक्की वाला देश होता। किसी और टॉपिक एपिसोड में इसको लेंगे। तो कल्पना करने की बात है कि ईश्वर है कि नहीं है, या क्या सत्य है, ईश्वर सत्य है कि विज्ञान सत्य है। विज्ञान को मनुष्य ने अपने कर्मठ, अपने कर्म से, अपने प्रयासों से खड़ा किया है, और वो मानव जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान दे रहा है। ईश्वर एक कल्पना है कि नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। हम चांस बस हो रही घटनाओं पर ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। रिलीजन या जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, कभी न कभी किसी न किसी टाइम पर किसी उसको इंसान ने लिखा है, ईश्वर ने नहीं लिखा है। ईश्वर अगर किसी रिलीजन को बनाता तो पूरी मानवता के लिए एक रिलीजन बनाता, एक भाषा बनाता, एक दर्शन देता, एक विचार देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिमी उन्होंने क्रिश्चियन दिया, यहाँ पे इस्लाम हुआ, यहाँ पे हिंदू का है, या अब सनातन होने लगा है। इसका मतलब है कि ईश्वर है कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है अपने आप में। ईश्वर अगर सबको पैदा करता तो सबको पैदा करता, सब कुछ उसी ने बनाया है, तो वो एक रिलीजन रखता, एक भाषा रखता, एक तरह की सोच रखता, एक जैसे इंसान बनाता। तो डिफरेंस क्यों है? ये लंबा हो जाएगा टॉपिक बहुत ज़्यादा, इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट स्टॉप में, एपिसोड में। रिलीजन और साइंस के बीच में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।